स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान यानी SGPGIMS की 2025-26 की विशाल भर्ती अधिसूचना को डिकोड करने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ा मौका है और हम हर एक जरूरी डिटेल को बिल्कुल आसान और स्पष्ट भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत इस नंबर से करते हैं, 550 एकड़। जरा सोचिए, SGPGIMS कोई आम अस्पताल नहीं है, बल्कि ये 550 एकड़ के विशाल कैंपस में फैला मेडिकल एक्सीलेंस का एक बहुत बड़ा और प्रतिष्ठित संस्थान है। इतने बड़े संस्थान से जुड़ना मेडिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में करियर बनाने वालों के लिए एक बहुत ही शानदार अवसर है। इस एक्सप्लेनर में हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले SGPGIMS भर्ती 2025-26 के अवसर, दूसरा आवेदक की पात्रता शर्तें, तीसरा आवेदन प्रक्रिया और अंत में परीक्षा और चयन प्रक्रिया। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, SGPGIMS भर्ती 2025-26 और इसके तहत मिलने वाले अवसरों को समझते हैं। इस भर्ती अभियान की सबसे चौंकाने वाली बात है यहाँ पदों की विशाल संख्या। सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर के लिए ही पूरे 1200 पद निकाले गए हैं, और वो भी पे लेवल 7 के शानदार स्केल पर। इसके साथ ही OT असिस्टेंट के 81, स्टेनोग्राफर के 64 और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के 32 पद भी हैं। कुल मिलाकर ये एक ऐसा जबरदस्त मौका है जिसे हाथ से जाने लेना बिल्कुल समझदारी नहीं होगी। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, पात्रता। यहाँ कुछ बहुत ही सख्त नियम हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहली और शायद सबसे क्रिटिकल बात, 1 जनवरी 2025। इस तारीख को बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना चाहिए। चाहे उम्र का हिसाब लगाना हो या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात हो, सब कुछ 1 जनवरी 2025 के आधार पर ही तय होगा। और अगर इस तारीख तक डिग्री या अनुभव पूरा नहीं है तो आवेदन किसी भी हाल में स्वीकार नहीं होगा। अब उम्र की बात करें तो बेसिक नियम है 18 से 40 साल, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के हिसाब से कुछ बहुत जरूरी छूट भी दी गई हैं। जैसे SC, ST और OBC उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट है। वहीं दिव्यांग उम्मीदवारों को 15 साल तक की बड़ी रियायत मिलती है। और हाँ, जो पहले से स्थायी सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें भी 5 साल की एक्स्ट्रा छूट दी गई है। नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए जरूरी योग्यताओं को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। इसके लिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होना चाहिए। साथ ही स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना तो एकदम मस्ट है। जो लोग डिप्लोमा होल्डर हैं, उनके लिए भी दरवाजे खुले हैं। बस शर्त यह है कि उनके पास 50 बेड वाले अस्पताल में कम से कम 2 साल काम करने का अनुभव होना ही चाहिए। अगर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की बात करें तो सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री होना काफी नहीं है। यहाँ टाइपिंग स्पीड का भी बड़ा रोल है। इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए। और इसके अलावा कम से कम 1 साल का अनुभव भी अनिवार्य है। मतलब यहाँ पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल्स की भी पूरी टेस्टिंग होगी। चलिए अब तीसरे सेक्शन की ओर मुड़ते हैं। अपनी जगह पक्की करने के लिए आवेदन प्रक्रिया को सही से पूरा करना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के 4 बिल्कुल सीधे चरण हैं। पहला, बेसिक डिटेल्स के साथ रजिस्ट्रेशन। दूसरा, अपनी पर्सनल और क्वालिफिकेशन की जानकारी भरना। तीसरा, स्कैन किए हुए दस्तावेज और फोटोग्राफ अपलोड करना। और चौथा, SBI गेटवे से फीस जमा करना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी है। एक बार फाइनल सबमिट बटन दब गया तो फिर फॉर्म में कोई भी बदलाव या एडिटिंग नहीं हो सकेगी। इसलिए एक एक डिटेल को 2 बार चेक करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं फीस पर। अनरिजर्व्ड OBC और EWS कैटेगरी के लिए ये 11,080 रुपये है, जिसमें 18% GST भी शामिल है। वहीं SC और ST कैटेगरी के लिए फीस 708 रुपये रखी गई है। और ये बात नोटिफिकेशन में बिल्कुल साफ कर दी गई है कि किसी भी हाल में ये फीस रिफंड नहीं होगी, तो पूरी तरह पक्का होने के बाद ही पेमेंट करनी है। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे तनावपूर्ण हिस्से पर, परीक्षा और सिलेक्शन का प्रोसेस, यानी मेरिट लिस्ट तक पहुंचने का असली रास्ता। अक्सर एग्जाम की तारीखों और एडमिट कार्ड को लेकर बहुत घबराहट होती है, लेकिन यहाँ टाइमलाइन एकदम क्लियर है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 19 से 23 जून 2026 के बीच होंगे।
एडमिट कार्ड का सिस्टम भी बड़ा शानदार है। एग्जाम से ठीक 15 दिन पहले एक सिटी इंटीमेशन स्लिप मिलेगी, ताकि ये पता चल जाए कि जाना किस शहर में है। और फिर एग्जाम से 48 घंटे पहले फाइनल एडमिट कार्ड आएगा, जिसमें सेंटर का सटीक एड्रेस होगा। इससे ट्रैवल प्लान करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। अब एक कड़वा सच, मेरिट लिस्ट या स्किल टेस्ट तक पहुंचने का सफर तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट में एक तय न्यूनतम अंक न आए। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए ये कट ऑफ 50% है और SC/ST उम्मीदवारों के लिए 45%। अगर स्कोर इससे नीचे रहा तो उम्मीदवारी वहीं खत्म हो जाएगी। अब एक ऐसा सवाल जो लगभग हर कैंडिडेट के दिमाग में आता है, जब एग्जाम कई दिनों तक अलग अलग शिफ्ट में चलेंगे और हर शिफ्ट का पेपर अलग होगा, तो फिर ये कैसे तय होगा कि निष्पक्षता बरती गई है? किसी का पेपर आसान आ सकता है और किसी का बहुत मुश्किल, तो इंसाफ कैसे होगा? इसी समस्या को सुलझाने के लिए नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल होता है। ये सुनने में भले ही कोई भारी भरकम शब्द लगे, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है एक साइंटिफिक फॉर्मूले के जरिए सभी शिफ्ट्स के मुश्किल या आसान होने के लेवल को एक समान स्केल पर ले आना, ताकि किसी भी कैंडिडेट को आसान पेपर का अनुचित फायदा ना मिले और मुश्किल पेपर वाले का नुकसान ना हो। सबको एक ही तराजू में तौला जाएगा। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर दो लोगों के मार्क्स बिल्कुल सेम आ जाएं? ऐसे हालात के लिए एक बहुत ही स्पष्ट टाई ब्रेकिंग सिस्टम बनाया गया है। सबसे पहले टोटल मार्क्स देखे जाएंगे। अगर वो भी बराबर हैं, तो जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसे मेरिट में ऊपर रखा जाएगा। फिर ये देखा जाएगा कि नेगेटिव मार्किंग किसकी कम है। उसके बाद कोर सेक्शन के मार्क्स और सबसे आखिर में जिसका एप्लीकेशन नंबर पहले जनरेट हुआ होगा उसे प्राथमिकता मिलेगी। यहाँ एक और बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। जिन पोस्ट्स के लिए टाइपिंग या स्टेनोग्राफी जैसे स्किल टेस्ट होते हैं, वो सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें सिर्फ पास करना है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो पूरी तरह से कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट यानी CBT के स्कोर पर ही डिसाइड होगी। असली खेल उसी स्कोर का है। तो पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद अब सोचने वाली बात ये है, क्या 550 एकड़ का ये विशाल और प्रतिष्ठित संस्थान किसी के भी महत्वाकांक्षी करियर का अगला मील का पत्थर बन सकता है? मौका यकीनन बहुत बड़ा है, लेकिन इसके लिए कंपटीशन भी उतना ही तगड़ा होगा। इसलिए बिना वक्त गंवाए सही रणनीति के साथ तैयारी में जुट जाना ही सबसे अच्छी बात होगी। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।